यह कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो कि अपनी दुनिया में काफी बोरिंग जिंदगी जी रहा होता है, जहां उसकी कोई भी लड़की दोस्त नहीं होती है। वह बचपन से ही सिंगल होता है, पर अचानक से उसके मौत होने के बाद गॉड ने उसे दूसरे ही वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर दिया होता है, जहां पर उसकी काफी सारी लड़कियां दोस्त बनती है और वह वहां पे काफी ज्यादा शानदार जिंदगी जीने लगता है। यह सीरीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और यह आप सभी को भी पसंद आएगा। तो इस एनीमे के स्टार्ट में हम एक सिटी को देखते हैं जिसे कई सारे फाइटर प्लेन ने तबाह कर दिया होता है एयर स्ट्राइक के द्वारा, जिसके कारण वह सिटी तबाह हो गया था, जिसमें कई सारे लोग मारे गए होते हैं। हमें वहां पे एक बच्ची को देखते हैं जो कि अपने फैमिली से बिछड़ गई होती है और वह इस तबाही भरे मंजर के बीच में अकेली खड़ी होती है और अपने मॉम को पुकार रही होती है, पर उसकी मॉम कहीं नजर नहीं आ रही होती है। तभी एक काफी बड़ा आग का बवंडर उसे घेर लेता है और इसी के साथ यह सीन शिफ्ट होता है और हमें कई सालों के बाद जापान के टोक्यो नामक एक सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहां हम एक लड़के को देखते हैं जो कि कई सारे लोगों के बीच से आगे बढ़ रहा होता है और एक जगह पे खड़े होते हुए बोलता है कि यहाँ पे काफी शांति है, जो कि बता रहा होता है कि मेरा लाइफ काफी ज्यादा ही सिंपल है। कॉलेज खत्म होने के बाद मुझे एक काफी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब मिल गई और समय के साथ अच्छे प्रमोशन के कारण मेरी लाइफ अच्छी होती चली गई। मैं अभी 37 साल का हूँ और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, पर मुझे एक कमी है, मेरी आज तक कोई लड़की दोस्त नहीं बनी है और वैसे भी मैं 37 साल तक बिना गर्लफ्रेंड के जिंदगी जी चुका हूँ और बाकी जिंदगी भी ऐसे ही काट लूंगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, पर मैं चाहता हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए यह मुसीबत ना आए, इसीलिए आप सभी को वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए। तभी हमें एक लड़का जो कि इसका दोस्त होता है वह वहाँ पे आ जाता है और उसे सेनपाई नाम कह के पुकार रहा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि इसका नाम सेनपाई है और यही हमारे इस सीरीज का मेन कैरेक्टर होने वाला है, जो अपने दोस्त से बोलता है कि तामुरा सॉरी मैं लेट हो गया, बताओ तुम्हें मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। जहाँ तामुरा की गर्लफ्रेंड सेनपाई की काफी तारीफें कर रही होती है क्योंकि तामुरा ने अपनी गर्लफ्रेंड को अपने दोस्त के बारे में काफी अच्छी बातें बोली होती है। सेनपाई उसके बातों को जवाब देते हुए बोलता है कि शुक्रिया मेरी तारीफ करने के लिए, पर आप भी कुछ कम फेमस नहीं है, मैं आपको जानता हूँ। यह सुनकर वह लड़की शौक हो जाती है कि यह मुझे कैसे जानता है और बोलती है कि बताइए आप मेरे बारे में कैसे जानते हैं। वह इस बात से थोड़ा चिंतित थी कि यह मेरे बारे में कैसे जानता है, तो तामुरा अपने गर्लफ्रेंड से बोलता है कि तुम चिंता मत करो, यह बहुत मजाक है, यह भी तुमसे मजाक करने की कोशिश कर रहा है, इतना ज्यादा शौक होने की कोई जरूरत नहीं है। वह अपने दोस्त सेनपाई से बोलता है कि सेनपाई से परेशान करना बंद करो तुम। सेनपाई मन में ही सोचने लगता है कि अभी तो इसकी शादी भी नहीं हुई है, तो इसका ये हालत है, शादी के बाद इसका क्या होगा। तामुरा अपने दोस्त से बोलता है कि चलो दोस्त यहाँ से किसी कैफे में चलते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारी बातें नहीं हो पाएगी, यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है और यहाँ पे हम अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे। यह सुनकर वह सभी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हमें दूर से किसी बंदे को काफी तेजी से दौड़ते हुए दिखाया जाता है, जिसे लोग शौक हुए देखे जा रहे होते हैं क्योंकि उसके हाथों में चाकू होता है और वह तामुरा की तरफ बढ़ रहा होता है। यह देखकर सेनपाई अपने दोस्त को बचाने के लिए उसे जल्दी से उस जगह से हटा देता है, पर देर हो गई होती है। सेनपाई भी वहां से हट पाता तभी वह चाकू उसके पेट में लग जाता है, जिसके कारण उसे काफी दर्द होता है। चाकू वाला बंदा डर के वहां से भाग चुका था। अपने दोस्त को खुद को इस तरह बचाते हुए देखकर तामुरा उसे उठाने के लिए जाता है। सेनपाई नीचे गिर चुका था। वह बोलने लगता है कि क्या यह मेरी मौत इतनी आसान होने वाली थी, मैं तो अभी तक गर्लफ्रेंड भी नहीं बना पाया, और उसे अंदर से ही काफी गर्माहट महसूस होने लगती है। तभी उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में किसी की आवाज सुनाई देती है जो कि बोलती है हीटिंग रेजिस्टेंट की पावर आपको प्राप्त हुई, और वह स्पिरिचुअल वॉइस उसे काफी सारे पावर प्राप्त होने की नोटिफिकेशन देने लगती है। इस वक्त उसे जो भी महसूस हो रहा था वह उसे उसी रिलेटेड की पावर दे रही होती है जो कि उसकी स्पिरिचुअल वॉइस होती है। सेनपाई को लगता है कि यह आवाज तामुरा बोल रहा है, इसीलिए वह बोलता है कि तामुरा कब से ऐसे बोल रहे हो, तुम चुप भी करो। तामुरा बोलता है कि सेनपाई तुम चिंता मत करो, मैंने एम्बुलेंस को फोन कर दिया है, वह जल्दी ही आते होंगे। इधर सेनपाई बोलता है कि मुझे ठंड लग रही है। तभी उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड से एक वॉइस सुनाई देती है जो कि उसे बोलती है कि आपको कोल्ड एंड हीट की पावर मिल चुकी है। वह अपने दोस्त के पास बुलाने लगता है और उसे बोलता
बोलता है कि घर के अंदर जो कंप्यूटर है तुम उसे पानी के अंदर डाल देना ताकि वह डिस्ट्रॉय हो सके। यह सब देखकर तामुरा उसे कहने लगता है कि हाँ मेरे दोस्त, मैं जरूर ही तुम्हारा काम कर दूंगा। वह रोते हुए बोलने लगता है कि मैं तो तुम्हें यहाँ पर बस अपने गर्लफ्रेंड से मिलाने के लिए आया था। यह काफी बुरा महसूस कर रहा था क्योंकि इसकी दोस्त उसके सामने मरने वाला है। सेनपाई तामुरा से बोलता है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को खुश रखना और काफी अच्छी लाइफ जीना और मेरा काम याद से कर देना। वह मारा जाता है। मरते मरते वह सोचने लगता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं कुमारा ही मर जाऊंगा, पर मैं अपने अगली जन्म में काफी मेहनत करूंगा एक गर्लफ्रेंड बनाने का। और इसी के साथ उसे प्रेडिएटर स्किल प्राप्त होती है और वह मर के अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला जाता है। और वह सोचने लगता है कि अगर मैं एक जादूगर होता तो इस उम्र तक मैं अभी तक एक सेज बन चुका होता। वह वॉइसी से काफी सारे पावर को अनलॉक करने की नोटिफिकेशन दे रही होती है, पर सेनपाई को लगता है कि यह कोई बकवास कर रहा है, इसीलिए वह चुप रहने को उसे बोलता है। मगर वह वॉइस चुप नहीं होती है क्योंकि इसके मरने के बाद गॉड ने इसे एक एआई पावर दी होती है जो कि इसे आगे चल के मदद करेगी पावरफुल बनने में। इधर तामुरा अपने दोस्त सेनपाई को मरा हुआ पाकर काफी ज्यादा ही रोने लगता है। सेनपाई इधर अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच चुका था जहां वह सोच रहा होता है कि क्या मैं अभी भी जिंदा हूं। मुझे किसी भी दर्द का एहसास नहीं हो रहा है क्योंकि वह दूसरे ही वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो चुका था। वह बोलने की कोशिश करता है पर कुछ बोल नहीं पा रहा होता है जिससे वह घबराने लगता है। क्या मैं बोल नहीं पा रहा? और उसे अपनी फिजिकल बॉडी भी महसूस नहीं हो रही होती है क्योंकि वह एक स्लाइम के रूप में दूसरे वर्ल्ड में जन्म लिया होता है। वह खुद को स्लाइम के रूप में देखकर काफी ज्यादा ही घबराने लगता है और बोलता है कि मैं पहले कितना ज्यादा ताकतवर हुआ करता था, देखो मैं अब कितना कमजोर स्लाइम बन चुका हूँ। भगवान भी मेरे साथ काफी गलत करते हैं। मुझे किसी दूसरे ही क्रिएचर में जन्म दे दिए होते तो अच्छा रहता, लेकिन उन्होंने मुझे तो एक कमजोर स्लाइम के रूप में जन्म दे दिया है। वह अब तक यह तो समझ चुका था कि उसकी मृत्यु हो चुकी थी और वह दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो चुका है एक स्लाइम के रूप में। वह काफी सोचने के बाद वह अपने इस लाइफ को अपना लेता है। फिर कई दिन उसे इस गुफा में रहते हुए गुजर जाते हैं और वह सोच रहा होता है कि यह शरीर होने का एक तो फायदा है कि मुझे न खाने की जरूरत है और न ही सोने की। वह फिर भी घासों को खा रहा होता है क्योंकि उसका पेट खाली होता है। उसे यह सब खाने की जरूरत नहीं होती है पर उसे मजा आ रहा होता है। वह बोलने लगता है कि मैं इतना बकवास किसके लिए कर रहा हूँ। हाँ समझ गया, यह सब मैं अपने व्यूवर के लिए कर रहा हूँ, तो इसी बात पे सब्सक्राइब बनता है। तभी स्लाइम के स्पिरिचुअल एआई उसे बताती है कि आपको एक यूनिक स्किल प्राप्त हुआ है जिसका नाम प्रेडिएटर है जो कि आपके पेट में उपलब्ध है। तो स्लाइम उससे पूछने लगता है कि क्या यह कैसा स्किल है, इसको यूज कैसे करूंगा। तो वह बताती है कि जब आप किसी भी चीज को खाएंगे तो उसमें से हानिकारक पदार्थ बाहर निकाल दिया जाएगा और कीमती चीज आपके अंदर ही रहेगी जिसका आप बाद में यूज कर सकेंगे। स्लाइम सोचने लगता है कि यह प्रेडिएटर स्किल तो काफी ज्यादा ही कमाल की है, मगर क्या यह सभी स्लाइम को मिलता है? चलो इस स्किल को ट्राई करके देखते हैं। वह एआई से पूछने लगता है कि मुझे बताओ अगर मैं इस जड़ी बूटियों को खा लूंगा तो इससे क्या चीज बन सकता है। तो एआई उसे बताती है कि आप जब किसी भी जड़ी बूटी को खाएंगे तो यह आपके पेट में काफी पावरफुल पोषण बनाएगा जिसका यूज आप किसी को हील करने के लिए कर सकते हैं। यह जड़ी बूटी काफी ज्यादा कीमती होती है जो कि पहाड़ी इलाकों में ही पाया जाता है। यह एक खास किस्म की मिट्टी पर ही उपजाऊ होती है। यह सुनने के बाद स्लाइम काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वह इस गुफा में मौजूद सभी जड़ी बूटियों को खा जाता है जिसके साथ वह अपने पेट में काफी सारे दवाई के पोषण को भी तैयार कर चुका था। वह मुसीबत के समय इसका यूज भी कर सकता है। तभी वह आगे एक क्रिस्टल पे जाके खड़ा हो जाता है और एआई से पूछने लगता है क्या यह भी जड़ी बूटी की तरह कीमती क्रिस्टल है। एआई उसे बताती है कि जी हाँ, यह भी काफी कीमती है। इसके अंदर काफी मैजिक एलिमेंट उपलब्ध होते हैं और यह एक मैजिक क्रिस्टल है। जिसे खुश होकर उसने भी यहाँ के कई सारे मैजिक क्रिस्टल को हथिया लिया होता है और इस तरह उसने इस गुफा में मौजूद कई सारे मैजिक एलिमेंट्स को खाली कर दिया होता है और वह तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। तभी अचानक से वह किसी सीढ़ी के सहायता से नीचे की तरफ गिरने लगता है और वह जाकर एक पानी के अंदर गिरता है। गिरते गिरते स्लाइम सोचने लगता है कि क्या स्लाइम तैर नहीं सकते? मैं तो पानी में गिर रहा हूँ, क्या मैं अभी सच में मारा जाऊंगा? वैसे मुझे दर्द तो
नहीं हो रहा, पर क्या अभी तक मैं जिंदा हूँ और सांस ले पा रहा हूँ? अब मैं यहाँ से कैसे निकलूं? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह पानी को अपने अंदर स्टोर करके एक जेट की तरह वाटर को रिलीज करने लगता है, जिसके कारण वह पानी के ऊपर तैरने लगता है, वो भी काफी फास्ट स्पीड से, जिसके कारण उसे स्विमिंग की काफी एक फास्ट स्किल मिल चुकी थी, वो भी एक्स्ट्रा वाली। वह काफी तेजी से तैर रहा होता है, जिसके कारण वह पत्थर से जाकर तेजी से टकरा जाता है और एक स्पिरिचुअल वॉल से जाकर टकराता है, जिसे वह पीछे आ जाता है। वह सोचने लगता है कि मैं किसी दीवार से टकरा गया हूँ, मगर मुझे तो दर्द नहीं हो रहा है जरा सा भी। तो एआई उसे बताती है कि आप एक पेन नेलिफिकेशन स्किल प्राप्त कर चुके हैं, जिसके कारण आपको दर्द नहीं हो सकता, मगर आपको नुकसान जरूर होगा। स्लाइम को चोट भी लगी होती है, पर वह आसानी से हील हो जाती है, जिसके कारण स्लाइम को इससे कोई फिक्र नहीं होता है। तभी उसे शील्ड के अंदर से किसी पावरफुल क्रिएचर की आवाज सुनाई देती है, जो कि बोल रहा होता है, ओए छोटे बच्चे, मुझे सुन रहे हो ना? जिस पर स्लाइम घबराकर पीछे देखने लगता है, मगर उसे काफी सारे क्रिस्टल नहीं नजर आ रहे होते हैं और वहाँ कोई दूसरा बंदा भी नहीं होता, मगर फिर उसे उसकी आवाज सुनाई देने लगती है, जिसे स्लाइम डर कर वहाँ से हट जाता है और मन में ही सोचने लगता है कि आखिरकार यह कौन है? अगर कोई है तो मेरे सामने आओ। यह वो अपने मन में सोच रहा था, क्योंकि वह बोल नहीं सकता था और ना ही देख सकता था। तभी हमें एक परछाई दिखाई देती है, जो कि काफी खतरनाक होती है, जो बोल रही होती है कि अबे छोटू, मेरी बात सुन। तो स्लाइम मन में ही सोचने लगता है कि मैं इस स्लाइम होकर भी बोल नहीं सकता, तो आखिरकार मैं बोलूं कैसे? तो वह परछाई बोलती है कि तुम अगर नहीं बोलोगे तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। अब सब्र का बांध टूट चुका था, स्लाइम को काफी गुस्सा आ चुका था, क्योंकि वह परछाई से परेशान करे जा रहा होता है। तो स्लाइम मन में ही सोचने लगता है कि अबे टकले, चुप कर, मैं बोल नहीं सकता, तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा, मुझे गुस्सा क्यों दिला रहे हो? वह क्रिएचर गुस्सा में उसे बोलने लगता है, क्या कहा टकला? अभी बताता हूँ टकला कौन है। काफी सालों के बाद मैं यहाँ पे एक जिंदा जीव को देखकर तुमसे अच्छे से बातें करने की कोशिश कर रहा था, मगर तुमने मुझे काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। तो स्लाइम उसे जवाब देता है कि देखो, मैं ना देख सकता हूँ और ना ही बोल सकता हूँ, तो आखिरकार मैं तुम्हारा जवाब कैसे दूं? मैं जो मन में सोचता हूँ वही तुम सुन रहे हो और वही तुम समझ रहे हो, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? तो वह जाइंट क्रिएचर बोलता है, मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें आंखें देता हूँ, जिसके बाद तुम मुझे देख पाओगे, मगर वादा करो कि आंखें मिलने के बाद तुम यहाँ से भागोगे नहीं। अगर यह डील तुम्हें मंजूर है तो मैं तुम्हें आंखें दूंगा। स्लाइम बोलता है कि बस इतना ही करना होगा तो ठीक है। ड्रैगन अपनी दुख भरी दास्तान बताने लगता है कि मैं 300 सालों से यहाँ पे कैद हूँ, जिसके कारण कोई भी जिंदा जीव मुझे यहाँ पे देखने के नहीं मिला। स्लाइम बोलने लगता है कि अच्छा, तुम 300 सालों से यहाँ पे कैद हो, मुझे इस बात से काफी दुख है, पर मुझे आंख मिलने के बाद मैं तुम्हें यहाँ से निकलने में मदद करूंगा। ड्रैगन उसे बोलता है कि तुम्हें एक मैजिक स्केल नामक स्किल को सीखना होगा, जिसके तहत तुम आसपास के फैले हुए मैजिक एलिमेंट्स को देख पाओगे और इस प्रकार तुम्हें आंख भी मिल जाएगी। स्लाइम यह बात सुनकर उस स्किल को प्राप्त करने की कोशिश करने लगता है, जिसके कारण उसे आसपास फैले हुए मैजिक एलिमेंट्स दिखने लगते हैं और इसी के साथ उसे मैजिक सेंस एक्स्ट्रा स्किल प्राप्त हो जाती है। स्लाइम अपने एआई से पूछने लगता है कि मुझे एक्स्ट्रा स्किल क्या प्राप्त हुआ है, तो एआई उसे बताती है कि मैजिकल सेंस एक्स्ट्रा नॉर्मल सेंस, जो कि नॉर्मल सेंस स्किल से काफी ज्यादा पावरफुल होता है और यह सिर्फ आपको ही मिला है। क्या आप इसका यूज करना चाहोगे? स्लाइम एआई से जल्दी से उसे एक्टिवेट करने को बोलता है। इस स्किल के एक्टिवेट होने के बाद उसे आसपास के सभी चीजें दिखने लगती हैं, जिसके कारण वह काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वह काफी तेजी से दौड़ते हुए पानी में अपने आप को देखने लगता है और सोचने लगता है कि हाँ, मैं सच में ही एक स्लाइम ही हूँ। आंखें मिलने के बाद स्लाइम जैसे ही पीछे उस क्रिएचर को देखने जाता है, वह उसे देखकर काफी ज्यादा डर गया होता है, क्योंकि वह एक रियल ड्रैगन होता है। ड्रैगन उसे बोलता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा और मेरे पास आओ। स्लाइम डरते हुए उसके पास जाने के बाद बताता है कि ओह अच्छा, तो तुम एक रियल ड्रैगन हो। ड्रैगन उसे बताता है, चलो सब कुछ अच्छा से हो गया, तुम्हें अब आंखें भी मिल चुकी है और तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। मैं तुम्हें अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम है स्टॉर्म ड्रैगन वेलडोरा। मैं इस दुनिया का 4 पावरफुल ड्रैगन में से एक हूँ। और वह ड्रैगन काफी खुश होने लगता है, जिसके कारण स्लाइम की तो सिटी विटी गुल हो गई होती है। वेलडोरा बोलने लगता है कि तुम्हें हमारे डील के बारे में याद तो है ना, तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। स्लाइम भी डरते हुए बोलता है कि हाँ, मुझे तुम्हारे डील के बारे में याद है, मैं यहाँ से नहीं भाग रहा, बस मुझे कुछ काम है इसीलिए मैं जा रहा हूँ। वैसे भी इसकी तो हालत पहले से ही खराब होती
होती है और उसके बाद इसने एक रियल ड्रैगन को भी देख लिया, जिस पर वेल्डोरा बोलता है कि स्लाइम तो काफी ज्यादा ही बेवकूफ होते हैं और ना ही वह सोच पाते हैं, मगर तुम अन्य स्लाइम से काफी ज्यादा अजीब हो। तुम सोच भी सकते हो और बोल भी सकते हो, यह काफी ज्यादा ही अलग बात है। स्लाइम उससे पूछने लगता है क्या सभी स्लाइम मेरे जैसे नहीं होते, क्या मैं सबसे अलग हूँ? ड्रैगन वेल्डोरा उसे बताता है कि सबसे अलग होने का मतलब है जिसके कारण तुम कोई खास स्किल को प्राप्त कर लिए हो। फिर स्लाइम अपने दुख भरी दास्तान बताने लगता है कि जब मैं इंसान था अपने दुनिया में तो किसी ने मुझे चाकू मार दिया, जिसके कारण मैं मरने के बाद इस वर्ल्ड में एक स्लाइम के रूप में टेलीपोर्ट हो गया। ड्रैगन वेल्डोरा इसकी बातें समझ चुका था और बोलता है कि हाँ, यहाँ पे तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। अगर तुम यहाँ पे पुनर्जन्म लिए हो तो तुम्हारा यहाँ पर रियल फॉर्म नहीं है, इसीलिए तुम काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रहे हो। अगर तुम यहाँ पर एक रिकार्नेट हुए हो तो तुम्हारे पास एक खास स्किल भी होगा जो बाकी सब हीरो के पास भी होता है, जो कि दूसरे वर्ल्ड से हमारे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट होते हैं। स्लाइम सोचने लगता है कि वह अच्छा, तो मुझे यहाँ जो एआई मिली है वह भी इस खास स्किल का एक हिस्सा है, जिसके कारण मुझे काफी नए नए स्किल प्राप्त हो रहे हैं। यह तो काफी बढ़िया है और काफी मजेदार भी। स्लाइम ड्रैगन वेल्डोरा से बोलने लगता है कि मैं काफी एक्साइटेड हूँ यहाँ के नए लोगों से मिलने के लिए, मैं जा रहा हूँ लोगों से मिलने। ड्रैगन बोलता है क्या तुम यहाँ से जा रहे हो? वह काफी दुखी हो जाता है। स्लाइम ड्रैगन को ऐसा करता देख वह उसके लिए थोड़ी देर रुकने का मन बना लेता है। स्लाइम मन में ही सोचने लगता है कि मैं यहाँ पे रुक ही जाता हूँ, ऐसे भी मुझे यहाँ पे कुछ काम भी नहीं है। ड्रैगन उसे कहता है कि तुम यहाँ पे जितना ज्यादा देर चाहो उतना ज्यादा देर तक रुक सकते हो। स्लाइम वहाँ पे रुक जाने के बाद वेल्डोरा से कहने लगता है कि तुमने बताया था कि तुम 300 सालों से यहाँ पे कैद हो, आखिरकार तुम्हारे जितना पावरफुल क्रिएचर को कोई भला कैसे कैद कर सकता है? स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा उसे बताता है कि तुमने सही सुना, मैं 300 सालों से यहाँ पे कैद हूँ। 300 साल पहले मैंने एक शहर को अपने आग के बवंडर से खत्म कर दिया था। उस समय मुझे वहाँ पे रोकने के लिए एक लड़की आई होती है जो कि एक हीरो होती है। मैंने उसे कमजोर समझने की भूल कर दी। लड़ाई के बीच में मैंने अपनी पूरी पावर का भी यूज किया, मगर फिर भी उसने मुझे यहाँ पे कैद कर दिया। स्लाइम उसकी बातें सुनकर काफी शौक होता है और बोलता है क्या तो वह तुमसे भी ज्यादा पावरफुल थी? ड्रैगन हाँ में जवाब देता है। वह एक हीरो थी, उसके पास दिव्य शक्ति होती है जिसकी वजह से इंसानों का हीरो माना जाता है। उसने मुझे अपनी उन्हीं दिव्य शक्ति की मदद से हरा दिया। स्लाइम उससे पूछने लगता है कि इसका मतलब तुम यहाँ से कभी निकल नहीं सकते? ड्रैगन भी हाँ में जवाब देता है और बोलता है कि वह हीरो खुद को एक समन कहती थी। स्लाइम उसे पूछता है कि यह समन क्या होता है? तो ड्रैगन उसे बताता है कि समन वह होते हैं जो कि दूसरी दुनिया से इस दुनिया में आते हैं, जो कि 30 से भी ज्यादा जादूगर मिलकर एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं, जिसके बाद दूसरे दुनिया से हीरो को बुलाया जाता है। यह बात सुनने के बाद स्लाइम ज्यादा खुश होने लगता है क्योंकि उसे नहीं मालूम होता है यहाँ जादूगर है, और अब यह जानने के बाद काफी एक्साइटेड होता है उनसे मिलने के लिए। ड्रैगन उसे आगे बताता है कि लोग उसे इसीलिए यहाँ पे समन करते हैं क्योंकि उनको अपना हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सके और दूसरों पे राज कर सके। एक समनर की हर बातें मानता है क्योंकि उसके ऊपर एक सील अंकित किया जाता है, जिसके मदद से वह समनर की हर बातें मानेगा, अगर नहीं मानेगा तो वह मारा जाएगा। स्लाइम सोचने लगता है यह तो काफी गलत हुआ समन के लिए। ड्रैगन उसे जवाब देता है कि पता नहीं तुम्हारी दुनिया में क्या होता है, मगर यहाँ पे जो पावरफुल है वही यहाँ पे जिंदा रहता है। स्लाइम सोचने लगता है क्या तो जब से उसने तुम्हें यहाँ पे कैद किया है तुम यहाँ पे खाली बैठे हो? ड्रैगन कहता है कि हाँ, सही कहो तो मैं इतना ज्यादा खाली हूँ कि तुम्हें मैं क्या बताऊं। स्लाइम अपनी दुख भरी दास्तान सुनाने लगता है और बताता है कि मैं अपने वर्ल्ड में 37 सालों से अकेला था, मेरी कोई भी जीएफ नहीं थी, मगर तुम तो यहाँ पे 300 सालों से कैद हो, वो भी अकेले। मगर अब तक बहुत हुआ, मैं तुम्हें यहाँ से जल्दी से बाहर निकालूंगा और तुम्हें अपना दोस्त बनाऊंगा। क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहोगे? तो स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा बोलता है कि क्या तुम मेरे जैसे खतरनाक ड्रैगन से दोस्ती करना चाहोगे, वह भी एक स्लाइम होकर? स्लाइम बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हें जरूर दोस्ती करूंगा, अगर तुम्हें पसंद है तो, नहीं तो रहने दो। वेल्डोरा बोलने लगता है कि मैंने कब कहा कि मैं तुमसे दोस्ती नहीं करूंगा? स्लाइम उससे दोबारा पूछता है कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? वेल्डोरा उसे जवाब देता है कि तुम जब इतना ज्यादा ही जिद कर रहे हो तो मैं तुमसे दोस्ती करने के बारे में जरूर सोचूंगा। स्लाइम गुस्सा होकर उसे बोलने लगता है कि दोस्ती के बारे में सोचोगे? मैं तुम्हें यहाँ अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ और तुम सिर्फ सोचना चाहते हो। छोड़ो, मैं तुमसे दोस्ती नहीं करूंगा। तो स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा उसकी तरफ देखते हुए बोलता है अच्छा ठीक है बाबा, मैं दोस्ती करने के लिए तैयार हूँ। और फिर दोनों हैंड
हैंडशेक करते हैं। स्लाइम मन में ही सोचने लगता है कि मैं पहले की जिंदगी में बहुत ज्यादा सिंपल था, यहाँ आने के बाद मेरी जिंदगी तो काफी अच्छी हो चुकी है। चाकू के हमले होने के बाद मैं दूसरी दुनिया में मर के टेलीपोर्ट हो गया और एक काफी पावरफुल ड्रैगन से दोस्ती भी कर ली। मेरी जिंदगी तो यहाँ पे काफी अच्छी चल रही है। और मेरी दुनिया में क्या लगता है, मेरे दोस्त तामुरा ने उस कंप्यूटर को नष्ट कर दिया होगा जिसमें मेरी हार्ड डिस्क की कुछ प्राइवेसी डिटेल्स छुपी हुई होगी। फिर हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहां तामुरा ने उस कंप्यूटर को पानी में फेंक दिया होता है, जिसके कारण वह कंप्यूटर डिस्ट्रॉय हो चुका था। वह गॉड से प्रे करने लगता है कि आप मेरे दोस्त सेनपाई की आत्मा को शांति देना। अगर मेरे यहाँ बच्चा हुआ यानी कि लड़का हुआ तो मैं उसका नाम अपने दोस्त सेनपाई के नाम पे रखूंगा। और इसी इंटरेस्टिंग सीन के साथ यह एपिसोड एंड होता है। तो गाइज, यह सीरीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था और इसका अगला एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और यह सीरीज पहले शायद ही आपने कभी देखा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। तो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट एंड लाइक, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि जब भी इसका नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन जल्द से मिले और आप उसे देख पाए। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।